Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 4 on method of variation of parameter. देख के आपको सेम ही लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है. आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं. ठीक है, ये आपका है y इक्वल टू 0. ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? डी क्यूब माइनस डी इक्वल टू 0. अगर आपने डी कॉमन निकाला, ये प्लस है, तो आ जाएगा अंदर डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. मतलब या तो डी इक्वल टू 0 या तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई. अब इसका अगर आप सी एफ लिखोगे ना, तो देखो क्या बनेगा. C1 ई रेस टू 0x लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, C2 के साथ आएगा cos x एंड C3 के साथ आएगा sin x एंड ये पूरे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा ई रेस टू 0x. वो भी लिखने की जरूरत नहीं है. तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया. यहाँ पे अपने पास ये जो CF है ना, इसमें एक्चुअली तीन चीजें हैं. एक y1 है अपने पास. y1 क्या है? देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको. y2 क्या है? यहाँ पे जो C2 के बाजू में cos x एंड y3 आपका क्या है? जो आपका C3 के बाजू में sin x. तो पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि अपने पास तीन रूट आ चुके हैं. जो पहले दो आ रहे थे तो प्रॉब्लम दो वाला था, अभी प्रॉब्लम तीन वाला है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं पी. अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, पी जब आप अज्यूम कर रहे हो तो आपको यू वाई वन प्लस वी वाई टू करना है प्लस डब्ल्यू वाई थ्री करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी यू वी और डब्ल्यू ये तीन चीजें अपने को निकालनी है. प्रॉब्लम भले तीन का है, लेकिन सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है. इसलिए तीन है, इसलिए कैलकुलेशन में ज्यादा गड़बड़ नहीं है, आसान कैलकुलेशन है. तो सबसे पहले z निकाल लेते हैं. z क्या हो जाएगा आपका? y1 y2 y3, y1 डैश y2 डैश y3 डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश एंड y3 डबल डैश. ये प्रोसीजर हम लोग ना इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्या प्रोसीजर है. प्रॉब्लम तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दूंगा मैं. अब y1 अपने पास क्या है? देखो y1 है आपके पास 1, y2 है आपके पास cos x एंड y3 है आपके पास sin x. ठीक है, चलो बढ़ते आगे एंड ये निकालते हैं. ये देखो, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0. इसका डेरिवेटिव इधर है, उसका डेरिवेटिव. ठीक है, अब cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन x. इसका एक और बार डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस cos x आ जाएगा. साइन एक्स का हो जाएगा cos x एंड cos x का क्या होगा? माइनस साइन x. इस डिफरेंट डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है, आसान है, कोई इशू नहीं है. 1. ठीक है, अंदर क्या आएगा? ये देखो, ये 1 है, ये रो गया, ये कॉलम गया, ये इंटू ये, मतलब ये क्या है? साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है ना, एंड प्लस, क्योंकि माइनस है बट डिटरमिनेंट का माइनस है तो प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स. एंड इसके अलावा कोई भी टर्म नहीं आता. क्यों नहीं आता? आप देख लो ना. देखो, अगर आपने ये लिया माइनस कॉस एक्स, इसके बाद ये छोड़ोगे, ये छोड़ोगे, देखो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी नहीं आएगा. और ये अगर आपने लास्ट टर्म लिया, देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब इसके अलावा कोई टर्म नहीं है. तो इन शॉर्ट अगर z आप निकालोगे तो z की वैल्यू तो 1 आती है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? u v एंड w निकालना है. तो u, पहले तो u का फॉर्मूला अपन समझ लेते हैं. बोलो u का फॉर्मूला क्या है? देखो पहले तो नीचे z आ जाएगा, केयरफुली लिखना है. राइट साइड में x आएगा एंड यहाँ पे आएगा dx. ठीक है, अब u का है, पहले तो मैंने आपको बताया था, लिखते हो कि समझाया था कि लास्ट वाली लाइन तो आप नहीं लेते हैं. ठीक है, u है तो ये वाला भी छोड़ दो, ये 4 लेना है और इसमें ऐसा लेना है आपको. ठीक है ना, फॉरवर्ड जैसा नॉर्मल लेते हैं. बोलो क्या आएगा? y2 y3 डैश. ठीक है, देखो y2 y3 डैश माइनस ये, माइनस y3 एंड y2 डैश. ठीक है, तो ये आ गया. अब इसमें अपन पुट कर लेते हैं वैल्यूज. इक्वल टू, अरे इंटीग्रेशन भी आसान है, इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होने वाला है यहाँ पे. z डिवाइडेड बाय z तो खैर 1 है, तो टेंशन की बात ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं. ठीक है, अब यहाँ देखो, और ये जैसा फॉर्मूला बनाया था, ये छोड़ोगे, ये छोड़ोगे. ठीक है, ये माइनस ये, तो ये क्या है? cos स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये cos स्क्वायर एक्स है, माइनस ये, और माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस. तो इन शॉर्ट ये तो 1 हो गया, बचा क्या? x, और x क्या आपका? कोसेक एक्स. बस खत्म. तो इन शॉर्ट अपने पास जो बचा ना, वो सिर्फ ये बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स. कोसेक डीएक्स का इंटीग्रेशन आता है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है. कोसेक एक्स का क्या आता है? लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स. ये आपका निकल गया, पहला वाला u है, दैट इज इक्वल टू u. तो आपका u निकल गया. अब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है v एंड w. तो v क्या आपका? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ v, देखो सिंपल बात है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं. डिवाइडेड बाय z आ जाएगा, इंटू आर एच एस आ जाएगा. एंड v में आपको मैंने बताया था, एक चीज याद रखनी है आपको, v मतलब देखो लास्ट वाला तो वैसे ही नहीं लेते, v है तो सेकंड नहीं लेंगे.
लेकिन इसमें ऐसा नहीं लेते, वी में ना उल्टा लेते हैं, मतलब पहले आप ये लोगे बाद में आप ये ले लोगे, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, y3, देखो y3 y1 डैश माइनस ये y1 y3 डैश, ठीक है। इसको पुट कर लेते हैं, z तो आपको 1 है, लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। यहां डायरेक्टली देख लो ना, ये देखो v है, ये नहीं लेने का, ये नहीं लेने का, ठीक है। जनरली हम लोग ऐसा लेते हैं, पर इसमें उल्टा लेने का, साइन एक्स इंटू जीरो इज वॉट, जीरो माइनस, है ना। देखो पहले ये जीरो और ये क्या है, 1, मतलब कॉस एक्स बेसिकली। सो जीरो माइनस कॉस एक्स बचा इधर, ठीक है। और यहां पे तो कोसेक एक्स है, एन डी एक्स। अब कॉस एक्स एन कोसेक एक्स है, तो इन शॉर्ट अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो माइनस कॉस एक्स है, एंड कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin। तो इन शॉर्ट अगर देखो ना, माइनस आप बाहर लोगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स अगर आपको आता है तो आपकी कहानी आसान है, वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स। ये अभी आपका कौन सा टर्म निकला, ये आपका v निकला। अभी अपने को क्या निकालना है, w। w क्या रहेगा, देखो नीचे तो z आपको पता है फिक्स है, राइट हैंड साइड में आपको पता है x है, आर एच एस आएगा, ये आएगा। अब z की कहानी, w की कहानी क्या है, ये तो अपन वैसे ही नहीं ले रहे, w है तो ये नहीं लेंगे ये, बट ये भी सीधा रहेगा, u सीधा, w सीधा एंड v उल्टा। सीधा मतलब ऐसा, ठीक है। तो क्या आएगा, y1 y2 डैश। नेक्स्ट देखो ये ऐसा ऐसा, माइनस y2 y1 डैश, ठीक है। तो इसको अपन पुट कर लेते हैं, नीचे तो वन ही आपके पास, ठीक है। तो यहां भी देख सकते हो, ये गया और ये गया, ये देखो ये तो माइनस साइन एक्स है और ये तो वैसे ही जीरो है। तो इन शॉर्ट सिर्फ अंदर माइनस साइन एक्स ही बचा, है ना। और यहाँ पे क्या कोसेक एक्स है एंड डी एक्स है, एंड साइन एंड कोसेस तो आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, बचा सिर्फ माइनस डी एक्स। माइनस डी एक्स इज वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इज वॉट, माइनस एक्स। तो ये आपका W आ गया। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा पीआई। तो एक काम कर लेते हैं, पीआई मैं आपको लिख के बता देता हूं। देखो पीआई क्या आपका, ये देखो पीआई अगर आप देखोगे ना, u/y1, ये देखो यहाँ पे पीआई आपका, ठीक है। ये वाला है u/y1, u किधर है, ये देखो ये u है, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आपका u हो गया बराबर। साथ में आपके पास क्या है, y1, और y1 की वैल्यू तो वैसे ही 1 है, खत्म, कोई टेंशन नहीं। प्लस v/2, v किधर है, ये v है, v/2 माइनस लॉग साइन एक्स, एंड आपके पास जो y2 है वो है y2 cos x है। नेक्स्ट माइनस x, y3 देखो y3 साइन x है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका पीआई बन गया। एंड सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है, सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस पीआई। मतलब एक स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मेरे पास लिबर्टी है, मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, CF प्लस पीआई। एंड व्हाट इज द CF आपका ये वाला टर्म है, ठीक है। तो ये लिखोगे, आगे में पीआई लिखोगे, सो दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप आपको प्रॉब्लम एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आना तो लाइक का बटन दबाओ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहां तक अपना ना जर्नी खत्म नहीं हो रहा है, यहां से तो स्टार्ट हो रहा है। अभी तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे सब्जेक्ट बाकी हैं। थैंक यू।